Hello viewers, I S.K. Sharma welcome you to my YouTube channel My Soul English. In this video, I am going to explain you the poem Amanda by Robert Callan. So the poem describes a young child, a very young child, Amanda, and she does not want to be restricted by parents or elders. So let's see the explanation of poem. The first stanza: don't bite your nails, Amanda. Don't hunch your shoulders, Amanda. Stop that slouching and sit up straight, Amanda. So here someone is scolding Amanda that don't bite your nails, अपने nails को मत चबाओ Amanda, and don't hunch your shoulders Amanda, और अपने shoulders को मतलब गर्दन तक मत मिलाओ, and stop that slouching and sit up straight Amanda. And further the parents or the elders suggest that sit straight, don't bend, झुक के मत बैठो, सीधे होके बैठो एकदम से. अब देखिए ब्रैकेट में क्या है, यहाँ से देखते हैं. देयर इज़ अ लैंग्वेज एमराल्ड सी वेयर द सोल इनहेबिटेंट इज़ मी अ मरमेड ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली. अब यहाँ पे एक जो चाइल्ड है उसका एक इमेजिनेशन है, उसका एक एक्सप्लेनेशन है ब्रैकेट में कि वो क्या चाहती है. तो वो चाहती है कि देयर इज़ अ लैंग्वेज एमराल्ड सी, और एक रिलैक्स चाहती है. शी वॉन्ट्स रिलैक्सड, एंड देयर इज अ एमराल्ड मीन्स लार्ज ग्रीन सी वेयर द सोल इनहेबिटेंट इज मी, एंड शी एक्सपेक्ट दैट इन दैट लार्ज सी देयर इज ओनली शी. मतलब अमेंडा इमेजिन करती है बड़े से समुद्र में केवल अकेली इनहेबिटेंट, अकेली रहने वाली वही हो. अ मरमेड ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली, और क्या इमेजिन करती है कि एक मरमेड हो. मरमेड एक सपोज्ड एक फिश टाइप है जो हाफ एक विमेन की शेप में होती है और हाफ फिश होती है, तो उसे मरमेड बोलते हैं, जल परी इसको बोलते हैं. तो वो इमेजिन करती है कि बड़े से सी में वो एक मरमेड की तरह अकेली रहे, फ्री रहे, आज़ाद रहे, कोई उसे रेस्ट्रिक्ट ना करे, कोई उसे बाउंडेड ना करे, हैं स्कोल्ड ना करे उसको. लेट्स सी इन नेक्स्ट स्टेंजा. डिड यू फिनिश योर होमवर्क Amanda? डिड यू टाइडी योर रूम Amanda? I thought I told you to clean your shoes Amanda. अब फिर से कोई एल्डर जो है उसको सजेस्ट करता है, उसको की डांट लगाता है, स्कॉल करता है कि डिड यू फिनिश योर होमवर्क, क्या आपने अपना होमवर्क फिनिश किया Amanda? एंड डिड यू टाइडी योर रूम Amanda, क्या आपने अपने रूम की साफ़ सफाई की, उसको सही से रखा, मेंटेन किया. आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज़, और वो बोलता है आगे फर्दर, एल्डर बोलते हैं कि मुझे लगा कि मैंने तुम्हें बताया था कि तुमने अपने शूज़ भी साफ़ करनी है Amanda. अब देखिए Amanda क्या सोचती है. आई एम एन ऑर्फन रोमिंग द स्ट्रीट, आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विद माई हर्श्ड बेयर फीट, द साइलेंस इज़ गोल्डन, द फ्रीडम इज़ स्वीट. तो अब यहाँ पे Amanda जो है वो इमेजिन करती है कि काश मैं ऑर्फन होती, मैं अनाथ होती और इधर उधर गलियों में घूमती रहती. आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट, और जो धूल है उससे अपना पैर से एक पैटर्न बनाती होता ना, बच्चे नंगे पैर घूम रहे हैं और वो कहीं रेत में या फिर सॉफ्ट डस्ट जो होती है उसमें कुछ अलग अलग पैटर्न बनाते हैं पैर से. तो वो सोची कि मैं ऐसा करती होती, कितना मज़ा आता. वेयर फीट, नंगे पैर. द साइलेंस इज़ गोल्डन, और क्या है, साइलेंस इज़ गोल्डन, द फ्रीडम इज़ स्वीट. और वहाँ पे यहाँ पे गोल्डन सैंड से मतलब है, सैंड में गोल्डन सैंड है या डस्ट है, और देयर इज़ अ पीस, कंप्लीट पीस, एंड शी एक्सपेक्ट दैट शी शुड बी फ्रीड, एंड शी वांट द फ्रीडम इज़ वेरी हारमोनियस. मतलब वो चाहते कि आज़ादी कितनी अच्छी है, कितनी
सुखद होगी। आगे बढ़ते हैं। सॉरी, हाँ देखिए यहाँ से, डोंट ईट दैट चॉकलेट अमांडा, रिमेंबर योर एक्ने अमांडा, विल यू प्लीज लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू अमांडा। अब वो क्या बोलती हैं कि डोंट ईट चॉकलेट, तुम चॉकलेट मत खाओ, ठीक है अमांडा, और रिमेंबर योर एक्ने अमांडा, और वो क्या कहते हैं, तुम्हें अपनी स्किन याद है ना, तुम्हारी स्किन में कुछ इन्फेक्शन हुआ था, याद है ना अमांडा, विल यू प्लीज़ लुक एट मी, क्या आप मुझसे मेरी तरफ देखोगी, व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू, जब मैं आपसे बात करूं तो आपको मेरी तरफ देखना चाहिए अमांडा। अब देखिए इमेजिन क्या करती है अमांडा, आई एम रुपेंजल, आई हैवंट अ केयर, लाइफ इन अ टार, a tranquil and a rare, I will certainly never let down my bright hair। अब वो कहती काश मैं रुपेंजल होती। रुपेंजल एक एनेक्डोट है, एक कहानी है। ऐसा माना जाता है कि रुपेंजल को एक विच ने एक टावर में बंद कर दिया था, उसके बहुत लंबे से बाल थे, और जो विच थी वो उसको ऑर्डर देती थी कि अपने बाल नीचे करो, और मैं उसके बाल पकड़ के वो उस टावर में चढ़ती थी। तो वो कहती है अमेंडा कि काश मैं रुपेंजल ही होती, एंड आई हैव नॉट केयर अ लाइफ इन अ टार, और मुझे कोई परवाह नहीं कि मुझे एक टावर में बंद कर दिया जाता, कम से कम मैं अकेली तो होती, एक ट्रंकल मतलब एक शांति में तो रहती, अकेली तो होती मैं, और मुझे कोई डिस्टर्ब करने वाला तो नहीं होता। आई विल सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर, और मैं ये बात तो श्योर थी कि मैं अपने ब्राइट हेयर जो है वो नीचे नहीं लटकाती, जिससे कि वो विच जो है मेरे बालों से को पकड़ के चढ़कर ऊपर आती। लास्ट इसमें देख लेते हैं, स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस अमांडा, यू आर ऑलवेज सो मूडी अमांडा, एनीवन वुड थिंक दैट आई नेग्ड एट यू अमांडा। तो सल्किंग मीन्स क्या होता है, स्टॉप दैट सल्किंग। तो एल्डर जो है वो और उनसे क्या कह रहे हैं कि स्टॉप सल्किंग, सल्किंग मीन्स यार रूठना, नाराज होना, और रूठना बंद करो अमांडा, एंड यू आर ऑलवेज सो मूडी, तुम हमेशा से मूडी रही हो अमांडा, अपने मन की करती हो तुम। एनी वन वुड थिंक दैट आई नेग्ड एट यू, और कोई भी सोचेगा कि मैंने तुम्हें नेग किया है, मैंने तुम्हें डांटा है अमांडा।